तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे, और गीत नंबर 213 हिंदी गीत की पुस्तक में से। Give me a
5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं से सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो। उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो। उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि की आप है और सदा युग-युग की रहेगी। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। ब्रह्मा में आपकी स्तुति। हम प्रार्थना करें। हमारे जीते और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, आप हमसे बेहद मोहब्बत रखते हैं। प्रभु जी, आपकी आंखें हम पर लगी रहती हैं। आपके कान प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्परता से लगे रहते हैं। प्रभु जी, आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमें नवनिर्मित करने में लगते हैं। प्रभु जी, अपने पुत्र की समानता में प्रभु जी होने दे ऐसा मन हो प्रभु जी हम सबका, कि हम आपके इस अद्भुत कार्य के लिए जो हमारे हृदय में है प्रभु जी, उसमें तत्परता से आज्ञाकारिता से प्रभु जी और आपको प्रसन्न करने वाले के रूप में प्रभु जी हम अपने आप को समर्पित कर सकें। पूरी कलीसिया को, इस सभा को, इस आराधना को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सब कुछ आपके ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पुराने नियम से पहला पाठ पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 1 से 8 पद तक। पढ़ने के लिए निकालेंगे। निर्गमन उसका 32 अध्याय 1 से 14 है। निर्गमन उसका 32 अध्याय 1 से 14 है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा था, तब हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, तो हमारे लिए देवता बनो जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल के आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे के जो कानों में सोने की जो बालियाँ हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियाँ उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझ मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाया और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल के आया है तो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा के आया है वह यही है। तो यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे टीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें कसम करूँगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति जाऊँगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा,
तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों उतरा है, जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल आया है। दूसरी लोग ये क्यों कह पाए, वे उनको बुरे अभिप्राय के अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डाले की मनसा से निकाल गया। तू अपने बढ़ते हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा ऐसी हानि पहुँचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा। और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूँगा, कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। अब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर को हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 10वें अध्याय। आइए हम बाइबल से पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 13 से 21 आयत। रोमियो 10वां अध्याय 13 से 21 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर वह उसे क्यों पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, और वह उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं। भला वह प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे, और वह प्रचार कैसे करेंगे जब तक कि भेजे ना जाएं। ठीक जैसे कि लिखा है, उनके पाँव कैसे सुहावने हैं जो भली बातों का सुसमाचार लाते हैं। परंतु उन सभी ने सुसमाचार पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने वास्तव में कभी नहीं सुना? उन्होंने अवश्य सुना है। उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनका प्रचार संसार के कोने-कोने तक पहुँच गया है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? निश्चय वे जानते थे। सर्वप्रथम मूसा कहता है, जो एक जाति नहीं है उसके द्वारा मैं तुम में जलन उत्पन्न करूँगा, और एक मूल जाति के द्वारा मैं तुम में क्रोध उत्पन्न करूँगा। फिर यशायाह बड़े साहस के साथ कहता है, जो मुझे पूछते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मेरे विषय में पूछते ही न थे मैं उन पर प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह कहता है, दिन भर मैं अपने हाथों को अनाज्ञाकारी और हठी प्रजा की ओर बढ़ाए रहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय होगा कि हम सब मिलके परमेश्वर की हमदो सिताइश में गीत गाएंगे और यूथ इसमें हमारे अगुवाई करेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें पूरे हफ्ते संभालने रखा और उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें और ताली बजाकर और पूरे जोश के साथ उनकी गीतों को गाएं।
वचन से पढ़ेंगे वचन संहिता 75। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन होगा।
परिषद वचन में लिखा है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रातःमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालती है। आपके भवन में आकर परमेश्वर पिता आपकी ऊंची आराधना और स्तुति कर सके परमेश्वर
पिता। परमेश्वर पिता, हम आपको जितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर वो कम है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप होने दीजिए परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभु जी, केवल और केवल प्रभु जी आपको महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर आपको धन्यवाद मिलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ में प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और मुझे जब वचन सुनाया जाता है होने दीजिए परमेश्वर वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ में परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील, उसका 11वां अध्याय और 16 पद से लेके 24 तक। इंजील का पाठ लिया गया है 11 अध्याय मत्ती 11 उसके 16 पद से लेके 24 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे। हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, और ज्ञान और अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य काम किए, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और रात पर बैठकर वे कब के कम मन फिरा देते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर से और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुमने किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। और मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की धन्यवाद। जमायत मेहरबानी से प्रस्थान ग्रहण कर लें और हम प्रार्थना में जाएं। अन्धकारिक का परमेश्वर हम इस समय आपके कदम जाते हैं। प्रभु, जब हम थोड़े समय आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बात करें। प्रभु, ये आपके पवित्र लोग हैं और आपके पवित्र लोगों के सम्मुख तेरा खादिम खड़ा है और तेरे पवित्र लोग वही सुनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। प्रभु, अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। मैं मेरे हृदय के बोल, मेरे रूह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपके ग्रहण योग्य हैं। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा बीता होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बीता होगा। और परमेश्वर मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति आप लोगों के साथ थी और आप लोग परमेश्वर के भवन में आज आए हैं। और बहुत सारे लोग जब दुनिया में देखते हैं, बहुत सारे लोग बीमारी के बिस्तर पे होंगे, वो आज परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे। कई लोग जो ऐसे होंगे
आज जो इस दुनिया से चल बसे होंगे तो आज परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकते, परंतु हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया, ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आए, उसकी हम शिकायत करें, उसकी स्तुति करें। ये बहुत जरूरी बात है। हम देखते हैं आज का जो वचन दिया गया है और आज की जो थीम है, परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते हैं। आज की थीम है द मैसेजर्स ऑफ गॉड आर ऑफ्टन अनहीडेड। परमेश्वर का संदेश सुनाने वाले परमेश्वर के खादिमों को अक्सर लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैं एक कहानी आपको बताऊंगा ध्यान देने की और वचन सुनने की। एक बात की बात है, एक प्रचारक एक जगह प्रचार करने के लिए गया और प्रचार करने के लिए गया तो पहले तो चर्च बना हुआ था, शायद पैशन भी था तो पहले तो चर्च बना हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे लोग चले गए। अब एक बुजुर्ग महिला वहां पर बैठी हुई थी, तो प्रचारक ने देखा, उसकी ओर देखा कि शायद परमेश्वर ने इसके दिल में बातचीत किया होगा और इसलिए जो है ये बैठी रही और मुझे तब से लेके शुरुआत से लेके अब तक सुनती थी। कहने लगे, माता जी क्या परमेश्वर ने आपसे बातचीत की वचन से? बोले, नहीं बेटा, मेरे पास एक बकरा था और जैसे आपकी दाढ़ी थे, जब आप बोलते थे तो दाढ़ी आपकी हिलती थी, तो वैसे मेरे बकरे की दाढ़ी भी हिलती थी। तो अक्सर लोग जो है कुछ या तो कुछ देखते हैं या फिर सुनते नहीं है या पूरा नहीं सुनते हैं और ऐसे चले जाते हैं बिना परमेश्वर की आशीष को पाए हुए, बिना सोचे समझे लोग चले जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है ऑफ्टन इज अनहीडेड, जो सुनाया जाता है लोग ठीक से सुनते नहीं। चर्च में रहते हैं, इबादत में रहते हैं, वे भी कोई इबादत में नहीं होते हैं। उनको घर की याद आती है, किसी का दरवाज़ा ठीक कराना है, किसी की चटकनी ठीक करनी है, किसी को सोचते हैं कि अरे अब खाना क्या बनेगा, अभी पुरानी दुकान में जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ लेना पड़ेगा। इस तरह के जो है सोच विचार लगे रहते हैं। या कुछ अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं जो अब्रॉड में हैं, वो यहाँ पे होते हुए भी, इबादत में होते हुए भी वो इबादत में नहीं होते हैं। और इसलिए जो है जब हम इबादत में होते हैं हमें ध्यान केंद्रित करना है। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग and concentrate on His word। एक कोरस भी है, just forget about yourself and concentrate on Him and worship Him। जब हम प्रभु के भवन में आ जाते हैं तो सब कुछ भूल के हम परमेश्वर के भवन में आए और उसकी इबादत करें और परमेश्वर के वचन पे ध्यान केंद्रित करें और परमेश्वर से आशीष के पाने की लालसा। तो ताकि जो थीम है हमारे ऊपर न जाए कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। तो पता लगेगा कि आप ध्यान देते हैं और परमेश्वर फिर आपको कैसे आशीष देता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो वचन पढ़ा गया था पुराने नियम में, मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोग भूल गए होंगे कि पुराने नियम में क्या लिखा है। अच्छा, मैं पूछता हूँ किसी को कि आपने कोई कहानी पढ़ी हो सुनी है, आपको कोई बता सकता है कि क्या कहानी थी जो एक्सोडस 32 में पढ़ी, उसके 1 पद से लेकर 8 पद में पढ़ी? किसी को याद है? हाँ, एक आदमी को याद है, बताइए शॉर्ट में, एक लाइन में, दो लाइन बताइए क्या पढ़ा था? उसमें स्टोरी ये थी कि जब मूसा पर्वत से नीचे आने में देर कर रहा था तो नीचे जो इजरायली लोग थे वो परेशान हो गए थे और उन्होंने हारून को बोला कि बस और हारून को क्या कहा उन लोगों ने? ये किसी को याद है? हारून को इजरायली लोगों ने क्या कहा? आप बिचौर क्रिश्चियन है, आपको मालूम है, और बताइए, और कोई बताइए।
उन्होंने कहा कि अपने अपने कानों के सोने की बालियां निकालो और हाँ देखिए इनको याद है। अच्छा, अभी जो हमने गॉस्पेल में पढ़ा, पहले उपमा प्रभु यीशु मसीह ने किसकी दी? किसको याद है? उपमा प्रभु यीशु मसीह ने दी मत्ती की इंजील उसके 11 अध्याय 16 पद से लेकर 24 पद में 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने किसकी उपमा दी? तो यही की रहते बिल्कुल भूल कभी पढ़ा मैंने, अभी 3-4 मिनट के लिए हुए, 2-3 मिनट के लिए हुए, अभी भूल गया। देखिए, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है और परमेश्वर क्या बातचीत करना चाहता है। हो सकता है प्रचारक बहुत अच्छी तरह से बोले, परंतु वचन क्या कह रहा है उस बात को आप ध्यान से सुनो, ठीक है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बनो जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या होगा। कितना इरिटेट हो गए थोड़े से समय के लिए, थोड़ी सी समय के लिए बहुत इरिटेट हो गए। उन्हें बहुत देरी लगने लगी कि उन्हें खुद देरी में बहुत आते चर्च घंटा बजता है, पता चलता है कि जब इबादत आदि हो जाती है तब लोग चर्च में आते हैं और कई लोग अपने समय आ जाते हैं। कुछ लोग जब प्रेयर वर्शिप हो जाते हैं उसके बाद आते हैं, कुछ जो है सरमन हो जाता है उसके बाद आते हैं। परंतु अगर जो चर्च वर्शिप लीड कर रहा है अगर वो देरी में आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रेयर वर्शिप करने वाले बच्चे अगर देरी में आ गए, अरे अब आ रहे हैं, अगर पादरी देरी में आ गया या जो लीड कर रहा है वर्शिप, तो बहुत बड़ा तूफान हो जाएगा। बाहर जाके बड़ी आपस में डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा और खिलाफत होनी शुरू हो जाएगी कि देरी में आए। परंतु कभी ये नहीं देखा कि हम कितनी देरी में आते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं। आप देरी में आते हैं और देरी में आते हैं, कई लोग देरी में आते हैं और उसके बाद देरी में आते हैं और पहले चले जाते हैं, बिना आशीष वचन के पहले चले जाते हैं। यहाँ पे इजरायली लोगों आज जो है टेक्नोलॉजी बदल गई है, बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने लगा और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कंप्यूटर साइंस इतना ज़्यादा बढ़ गया, हर क्षेत्र में जो है सब कुछ बढ़ गया है। परंतु इंसान वही का वही है, इंसान नहीं। फैशन बदला हो। हमारे ज़माने में एक बार बेल बॉटम चली थी और एक बार पूरी कट कर दी थी, बिल्कुल पेंशन कट कर दी थी, फिर उसके बाद बेल बॉटम हुआ एकदम से इतना लंबा आप पहनते थे और काट के और फिर एक टुकड़ा उसमें चिपका देते थे। फिर उसके बाद फिर से वैसे आने लगी, स्लिम फिट आने लगी। तो फैशन यही होता है बस। कभी डॉग कॉलर आ जाता था तो हमने ये पहना अमिताभ बच्चन टाइप का डॉग कॉलर, और कभी कुछ। तो फैशन में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है और टेक्नोलॉजी भी बदल गई है, कई कुछ चीज़ें बदल गई हैं, परंतु इंसान नहीं बदला, इंसान की सोच नहीं बदली। अब समय आ गया है, यीशु चाहते हैं ये सब टेक्नोलॉजी और सब चीज़ें जो है जीवन को आसान करने वाली चीज़ें हैं, वो ठीक है, बदल रही, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम कितने बदल रहे हैं, हमारे अंदर में कितनी मैच्योरिटी आ रही है। हम इतने सालों से परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, हम वचन में कितने परिपक्व हो गए हैं, कितने मैच्योर हो गए हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब आप यहां में देखिए कि यहोवा जो है मिस्र देश से मूसा के साथ में मिलके और मूसा को लीडर बना के मिस्र देश की गुलामी से लाया, लाल सागर को पार कराया और वहाँ पे सूखी जमीन पे चले। इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने देखा कि समुद्र 2 भागों में बट गया और रात दिन परमेश्वर उनके साथ था, रात के आग के खंभे के समान, ताकि रास्ता न भटके और ठंड भी ना हो, और दिन को जो है बादल के खंभे के समान, ताकि जो है उन्हें दिन में बालू में गर्मी ना लगे, और रात दिन उनके साथ
देर मूसा थोड़े दिनों के लिए मूसा जो है खुदा से बातचीत करने के लिए पर्वत पे क्या गया, वो बड़े सकपकाने लगे, बड़े घबरा गए। अब हमारा क्या होगा? मूसा तो चला गया, अब वो पत्नी कहाँ है, अब क्या होगा? ये बात जो है ये बात होने लगी। रात भी यही जो है हलचल मच जाती कि वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, और बहुत देरी हो गई। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग जो हैं बहुत ट्रबल हो गए और कहने लगे कि मूसा कहाँ गया है। परंतु लोगों के लिए भले देरी हुई थी, परंतु परमेश्वर के लिए एक बहुत कम समय था। मैं 40 दिन परमेश्वर के साथ में बिताया, उसने वहाँ पे रहा, बातचीत की। ये बहुत थोड़ा समय था कि परमेश्वर जो है मानव जाति के उद्धार के लिए योजना बना है, नियम और कानून बना है, और मूसा को और शिक्षित करे ताकि वो इजराइलियों के पास, उसके लोगों के पास में जाके उन्हें शिक्षा दे। यदि आप पहली 5 किताबें पढ़ेंगे, पहली 5 किताबें जो हैं ये तौरेत की किताबें, उर्दू में तौरेत कहते हैं, और इंग्लिश में जो थियोलॉजी में है पेंटेटुक कहते हैं। पहले 5 किताबें जो मूसा के द्वारा लिखी गई थी उन्हें पेंटेटुक कहते हैं, और इनमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि विश्वासी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, किससे परमेश्वर खुश होता है, किन बातों से खुश नहीं होता है। लेविटिकस में, लय व्यवस्था में ये पूरे नियम और कानून लिखे हुए हैं, और 10 कमांडमेंट जो हैं ये आउटलाइन है पूरी तौरेत की, ये पूरी पेंटेटुक की पहली 5 किताबों की ये आउटलाइन है, बहुत संक्षिप्त में लिखी गई है। यदि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो इतनी पतली भी किताब है, परंतु यदि आप पढ़ेंगे उसकी कमेंट्री पढ़ेंगे, उसके बायलॉज पढ़ेंगे, और तो वो इतनी मोटी हो जाती है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है ये आउटलाइन है, और इसलिए जो है 10 कमांडमेंट्स को का आना बहुत ज़रूरी है, और वचन का ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना और सुनना, और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इजराइल के लोगों के साथ में परमेश्वर था, उन्हें यह मालूम होना चाहिए था कि परमेश्वर हमारे साथ है, और उन्हें खुश होना चाहिए था कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें मिस्रियों की गुलामी में से लाया, लाल सागर में से पार कराया। उन्होंने वो मिरेकल भी देखा था कि जो फिरौन की सेना इजराइलियों को मारने के लिए आगे थी, उनके पीछे करने के लिए आगे थी, उनको जो है पानी में वो लोग बह गए। जैसे इजरायली लोग ने वो लाल सागर को पार किया, एकदम से वो लोग वहाँ पे से क्रॉस कर गए, और उसके बाद जैसे उन्होंने क्रॉस किया, एकदम से पानी आया और पानी पूरी सेना को बहा ले गया। ये एक बड़ी अद्भुत बात है, और इतने बड़े चमत्कार को उन्होंने देखा, और ये भी चमत्कार था कि परमेश्वर रात और दिन उनके साथ था। इतना सब कुछ जानते हुए भी कि जिस खुदा ने, अब भूख लगी उन्हें, फिर पुकारने लगे, हमें भूखा मारने के लिए लिया है। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था कि इन्हें भूख लगी है? अब यीशु ने 5000 की भीड़ को खिलाया। किसी ने ये नहीं कहा था, चेले ने ये नहीं कहा था कि प्रभु ये लोग भूखे हैं, इनके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। उनके किसी के मुंह से नहीं निकला। यीशु ने खुद कहा ये वो भीड़े हैं, और ये जो मेरा ये वचन सुनते सुनते इतना समय इन्हें हो गया है, इनके लिए खाने का इंतजाम है। देखो, he was a thought, God is a thought। थियो परमेश्वर जो है, यीशु जो है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमें क्या जरूरत है। उसमें मत्ती में लिखा हुआ है, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you।
पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो। ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हमें सोचने की जरूरत नहीं हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर जो है खुद इंतजाम करता है। परमेश्वर खुद इंतजाम करता है। परमेश्वर जानता था कि इन्हें भूख है, इन्हें खाना चाहिए। परमेश्वर उन्हें खाना देता, फिर भी क्या परमेश्वर ने खाना नहीं दिया? उन्हें मन्ना बरसाया जो उनके बाप दादों ने कभी नहीं खाया होगा, अन्ना उसके बाद फिर खाएंगे। ऐसा खाना परमेश्वर ने दिया। चट्टान से पानी, इतना मीठा पानी कुड़कुड़ाया, क्या बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर दे नहीं सकता था? उन्हें दे सकता था, मालूम था परमेश्वर को, परंतु ये लोग कुड़कुड़ाए। They were not thankful. They were not full of gratitude. वे उनके धन्यवादी हृदय नहीं था उनका, वो धन्यवाद देना उन्हें नहीं आता है। कई लोग ऐसे हैं, उनको अगर घी की कुप्पी में अगर रख दें और उसके बाद में वो थैंकफुल नहीं होते, उनके लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, अपनी जान भी दे दें तो भी कहेंगे इसमें कोई पॉलिटिक्स है। अगर कोई कलेजा निकाल के भी दे दे तो कहेंगे इसमें भी कोई पॉलिटिक्स है, इसमें भी राजनीति है। तो लोग ऐसे हैं। परमेश्वर ने उनके लिए क्या नहीं किया, दे वर नॉट थैंकफुल। अब मूसा जो है 40 दिन के लिए प्रभु के पास में क्या गया, हारून वहां पे था और एल्डर वहां पे थे, और उन्हें तो अगर नहीं आ पा रहा था मूसा तो परमेश्वर से दुआ करते और मूसा आ जाता, मूसा भेज देता। वो हमेशा पहाड़ पे रहने के लिए नहीं गया था, वो आ जाता, परमेश्वर उनकी दुआ सुन लेता। परमेश्वर कहता है मूसा आज जा, अब चले जा, तेरे लोग तुझे मेरे लोग पुकार रहे हैं और वो अकेला महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप में बिल्कुल वो महसूस कर रहे हैं और इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। प्रभु मूसा को वहाँ पे वापस चले जाए। उन्होंने दुआ नहीं की, इसकी जगह वो दुआ करते, उन्होंने कहा हारून को, कहा हारून तो यहाँ पे है। हारून आया, हारून से कहने लगे कि मूसा पता नहीं कहाँ चला गया, जो हमें मिस्र देश की गुलामी से लाया वो पता नहीं कहाँ चला गया है, अब हमें कौन कनान देश ले जाएगा। अभी उन्हें मालूम नहीं था कि जो खुदा, जो याहवे, जो खुदा उन्हें मिस्र देश की गुलामी से लाया और वही उन्हें कनान ले जाएगा, प्रॉमिस लैंड में ले जाएगा। उन्हें ये सब बातें भूल गए, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लोगों के लिए दुआ करते हैं, अक्सर दुआ करते हैं और दुआ होती है, ठीक हो जाते हैं और वो वायदे, बड़े बड़े वायदे भी परमेश्वर से करते हैं कि परमेश्वर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, डेली बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूँगा, चर्च जाऊँगा और मैं चर्च के लिए ये करूँगा, वो करूँगा। और जब आशीष मिल जाती है, जब नौकरी पैसा हो जाता है, एक एक चीज़ हो जाती है, भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है या परमेश्वर के लोगों के अंदर में ये बड़ी बीमारी है कि उनके लिए कितना कर दो और फिर भूल जाते हैं। दे आर नेवर ग्रेटफुल, कभी भी ग्रेटफुल। तो ये लोग ग्रेटफुल नहीं थे। तुरंत बुलाया, हारून का है, बुलाओ से। आ गया हारून साहब कि कौन जाएगा हमारे आगे। वो सब चला गया, वो आया नहीं तक। तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, तो हमारे लिए एक देवता बनाओ। और मिस्र देश में काप वगैरह बनता होते, मतलब गॉड एंड गॉडेस रहती थी, मूर्तियाँ होती थी। तो हारून ने कहा भाई तुम अपना कान की बालियाँ सोने की चीज़ें ले आओ और तुम्हारे लिए बना देंगे। उन्होंने क्या किया, उसे गोल्ड किया, टूटा और उसे सोने की एक मछला बना। देखिए, पीपल आर जेनरस। फ्री विल ऑफरिंग, गलत काम के लिए भी बहुत जेनरस है, भेजा उन्होंने। इस बात से भी सीखने को मिलती है, जब गलत काम के लिए हम इतने ज़्यादा जेनरस हो जाते हैं तो परमेश्वर की सेवा में देने के लिए क्यों जेनरस नहीं रहते हैं? क्यों चलने में जब दान होता है तो सबसे छोटा जो नोट करेंसी होती है हमारे पास में, तो वही हम दान में डालने की कोशिश करते हैं। और इस गलत बात के लिए, वहाँ पे मूर्ति के लिए बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए
उन्होंने अपनी कान की बालें निकाल दी, सुनी की बालें निकाल दी, दे दी, धीरे धीरे जनरेशन और एकदम से बनाया। और हारून ने कहा देखो कल फीस्ट हुई, अब बताइए फीस्ट बना रहे हैं। और उन्होंने जय जयकार किया, फीस्ट के लिए तैयार हो गए, खाया पिया उन्होंने। और परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कहा मूसा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरे लोग बिगड़ गए या बदल गए, मेरे लोग क्या कर रहे हैं, ये लिखा तेरे लोग, मूसा से खुदा ने कहा तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र देश की गुलामी से लाया था, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। देख उन्होंने वो काम किया जो मुझे पसंद नहीं है। अक्सर हम वो काम कर लेते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। पामिश के पास चले जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, और कभी कभी जहाँ मॉस्क में जाते हैं वहाँ चादर भी चढ़ा लेते हैं। कई क्रिश्चियन लोग करते हैं ऐसे, आप नहीं करते हो परंतु कई लोग ऐसे करते हैं। तो अभी एक मैच हुआ है, पेपर की कटिंग आई थी, मुझे लगता है फेक न्यूज़ है, परंतु फेक हो या कैसा हो, पेपर की कटिंग थी। कौन से पेपर में निकाला ये भी बात है, लोकल पेपर में ऐसे कुछ पेपर में निकाल दिया होगा कि बिशप बनने के लिए तो हनुमान के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए। बताइए, सोच देखिए इंसान, सोच देखिए इंसान की लोगों की सोच ऐसी है। तो इंसान नहीं बदल गया, जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, सब कुछ बदल गया, पहनावा बदल गया दादा, परंतु इंसान की सोच नहीं। यहाँ पे इन्होंने मूसा को बोला खुदा ने जा, और मूसा को बहुत गुस्सा, और मूसा को दिखाना मांगता था खुदा कि लोग जो मिस्र देश से आए हैं मैं उनके साथ रहा, ये अभी भी इस बात पे इनका विश्वास नहीं है कि मैं उनका खुदा हूँ, और वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी तकलीफों को, उनकी तकलीफों को दूर करता है। पूरे रास्ते भर उनके कपड़े नहीं फटे, जूतियाँ नहीं फटी, कपड़े पुराने नहीं हुए, एक एक इंतजाम उनके लिए किया गया, और फिर भी उनका भरोसा दिखाना मांग रहा था कि ये वो लोग। आज भी खुदा देख रहा है कि मेरे वो लोग हैं जिनके लिए मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी, एब्सोल्यूट ऑफरिंग दे दी। अभी कल मिस्टर प्रशांत आए और कल हमारी बातचीत चल रही थी, बड़ा अच्छा टॉपिक था हमारा डिस्कशन का शाम का। ये बात हो रही थी कि पुराने नियम में क्या होता था, सैक्रिफाइस देते थे, आप गुनाह करो और कुर्बानी दो, गुनाह करो, गुनाह दो, कुर्बानी करो। अच्छा, और मार दें पक्षी को या जानवर को मार दें और उनके गुनाह दो। तो परमेश्वर ने ये नियम देते लेविटिकस में, तो परमेश्वर को लगा कि नहीं, अब मुझे अपने बेटे को, कितना पेनफुल होता कुर्बानी देना, कुर्बान करना, किसी को मारना कितना पेनफुल होता है, तो ये परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज दिया। और एक एब्सोल्यूट ऑफरिंग, एक हमेशा के लिए एक ऑफरिंग जो है, कुर्बानी जो है, परमेश्वर ने अपनी बेटी की दी, और कितना पेनफुल था। उसके बाद कुर्बानी करने की जरूरत है। अब यरूशलेम में कुर्बानी नहीं होती है, वो कुर्बानी नहीं होती है, तो इट वॉज अ पेनफुल। तो और ये आसान होता है कि हम कुर्बानी कर दें, आसान होता है चर्च में हम कुछ करा दें और बोल दें अरे साहब हमने ये कर दिया, वो कर दिया, या किसी के लिए हमने दान दे दिया, अरे साहब हमने वहाँ बहुत दान देते हैं, बहुत बड़े दान हम वहाँ के लिए करते हैं, यहाँ के लिए करते हैं, परंतु जीवन कैसा है और हम परमेश्वर की सेवा के लिए कितना करते हैं, एक खास बात है। और भिखारी, गरीब लोग हमेशा आपके साथ नहीं हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन एक लिमिटेड समय हमारे पास है, और उस समय जितना ज़्यादा फैला सकते हैं परमेश्वर के वचन को फैला। अब समय आ गया है, अभी उनकी टाइप क्या है, अभी की टाइप क्या है, दोनों में क्रिश्चियन
में दोनों में है क्रिश्चियंस, परंतु ये इंस्टिगेट किया जा रहा फ्राई के नाम पे और एक दूसरे क्रिश्चियंस के नाम पे। एक बिहाइंड द कर्टन जो है कुछ और एजेंडा है जिससे क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां की बिल्कुल समाप्त हो और आपस में लड़े रहे, चर्च से आगे तरक्की ना करें। ये बिहाइंड द कर्टन ये हो रहा है और आगे चल के हो सकता है कि बाइबल ने आपसे ये नहीं किया। इसलिए अभी वक्त है कि वचन को याद करें, जितना हो सके उतना वचन याद करें, पढ़ें, उस पर अमल करें, उस पर चलें, ताकि रूहानी ताकत मिल सके। नहीं तो इन इजराइलियों की तरह ईमान की कमजोरी इनके अंदर में तुरंत उन्होंने मूर्ति बनवा दी और जब मूर्ति बनवाए तो क्या क्या होते फीस्ट थी और जयकार करने लगे, प्रेजिस और उनकी स्तुति महिमा करने लगे और परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने कहा कि मूसा तुम जाओ, देखो वो लोग हैं जिन लोगों को तुम मिस्र देश से लाया था, उन लोगों की हालत देखी ये, और उनमें से कोई भी कनान देश में नहीं जाता है, उनकी औलादें गई हैं और वो लोग जो हैं लोगों ने जो है परमेश्वर की उस तक नहीं जाता है, कनान देश तक नहीं जाता। मूसा ने भी जो है मूसा का क्या था, गुनाह क्या था? मूसा ने एक गुनाह किया था जब परमेश्वर ने कहा था कि एक बार उस चट्टान पे अपनी स्टिक को मारना और मारोगे और पानी निकलेगा उसमें। उसने गुस्से में, लोगों के गुस्से में आके उसने 2 बार अपनी डंडा मार दिया। तो परमेश्वर को लगा कि क्या इसका मुझ पर विश्वास नहीं था, 2 बार इसने डंडा मार दिया, क्यों मारा? कहा कि तू भी जो है तू यहाँ से देख ले कनान देश में, तो यहीं ही देखेगा, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि हमने डांस किया तुम लोग हंसे नहीं, हमने गाया फ्लूट बजाया आपके लिए तुम लोग नाचे नहीं, है ना, हमने बांसुरी बजाई और हमने विलास किया तुम रोए नहीं, ये सब बेकार की बात है। और यीशु कह रहे हैं कि मैं इस जनरेशन की तुलना किससे करूँ? तो 2 जगह उन्होंने बताया, होराइजन और बेथेस्दा। इन 2 जगहों में इतना बड़ा काम हुआ था, यीशु कह रहे हैं बहुत ज़्यादा काम हुआ, और काम इतना हुआ कितने मिलकर वहाँ पर हुए, अपनों की आंखों को ठीक किया गया, लंगड़ों को ठीक कर दिया गया और कई चमत्कार वहाँ पर हुए। इतने चमत्कार देखते हुए भी उनका अविश्वास, उनके अंदर में अविश्वास पाया, अविश्वास पाया। अभी तक उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए था और उनका विश्वास हो जाना चाहिए था कि यही मसीहा जो आने वाला था, जिसका हम इंतजार कर रहे थे सैकड़ों वर्षों से, हजारों सालों से हम जिसका इंतजार कर रहे थे, ये वही मसीहा है। वो उन्हें अब तक समझ में आ जाना चाहिए। यीशु कहते हैं कि जो चमत्कार मैंने होराइजन में बेथेस्दा में किए हैं, अगर वहाँ पे ये होते क्या होते हैं सदोम और अमोरा में क्या होता है, उनकी दशा इनसे ज़्यादा अच्छी होती, वो बदल जाता है। वहाँ पे निर्णय में देखा था परमेश्वर ने कि वहाँ पे जो है गुनाह बहुत बढ़ गया था। परमेश्वर ने योना नबी को कहा कि तुम जाओ वहाँ प्रचार करो, मैं उस शहर को खत्म करने वाला हूँ, वहाँ गुनाह बहुत बढ़ गया। पहले तो जाना नहीं माना था कि आपकी शहर है, आपकी वैसी जगह है, अन्य लोग रहते वहाँ नहीं जाऊँगा, परंतु उन्हें जाना था। बड़ी मुश्किल से क्या, पहले तो एक बार कई कोशिशें के बाद में लोगों ने उसे वहाँ पे गिरा दिया, मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और फिर उसे जाना पड़ा, आखिर में उसे जाना ही पड़ा कि वहाँ प्रचार करें। उन्होंने प्रचार किया, योना नबी ने प्रचार किया, लोगों ने कपड़े काट के कपड़े पहन लिए, रात को बैठ के अपने गुनाहों से पश्चाताप किया और वो बच गए। तो जो चमत्कार कलीसियाओं में होते हैं, जो वचन कलीसियाओं में सुनाया जाता है, अगर दूसरी जगह सुनाया गया होता, अभी तक क्या से क्या हो गया। तो परिवर्तन आना चाहिए। अब तक ये उम्मीद की जाती है कि चर्च जो है मैच्योर चर्च, मैच्योर होना चाहिए,
स्पिरिचुअली मेच्योर होना चाहिए। चर्च में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल नरिशमेंट लेके और फिर बाहर जाके गवाह ठहरे, प्रचार करें, बाहर जाके अपने जीवन के द्वारा लोगों को दिखाएं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया और वह मसीह आपके लिए क्या कर सकता है। इतना स्पिरिचुअली मेच्योर होना चाहिए। तो हम लोगों से प्रज्यूम किया जाता है, हम लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि हम लोग जो है स्पिरिचुअली मेच्योर हैं। हमारे चाल चलन, हमारी बोलचाल कैसे है, हमारा रहन सहन कैसा है, क्या हमारी लैंग्वेज दूसरे की लैंग्वेज की तरह तो नहीं है, गाली गलौज वाली लैंग्वेज तो नहीं है, या जो लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने एक मारा तो दो मारेंगे, एक का जवाब पत्थर से देंगे। क्या हमारी सोच उतनी है? हमारी सोच क्या है? हमारी सोच बदलने की जरूरत है। हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, क्या हमारी सोच बदली है? तो और क्या हम स्पिरिचुअली मेच्योर हुए हैं? तो आत्मिक तौर से, रूहानी तौर से मेच्योर का होना है। और मेच्योर एक दिन में नहीं होते हैं। मेच्योरिटी के लिए वचन पढ़ना और वचन को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जब तक वचन को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक वचन का काम जो है हमारे जीवन में नहीं होगा। हम सोचते हैं कि वचन का काम लोगों में हो, लोगों में नहीं, पहले हमारे अंदर होना चाहिए। और जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तभी जाके लोगों के जीवन में वही वचन जो है परिवर्तन आएगा। तो हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम स्पिरिचुअली मेच्योर हों, राजी की तरह ना हो, बैसिदा की तरह के लोगों की तरह कि इतने बड़े चमत्कार हुए। अब अभी चर्च कब से बना हुआ है? 1884 से बना हुआ है। और तब से देखिए यहाँ से कितने खादिम निकले हैं, या इस चर्च की कितनी ब्रांचेस बनी हैं। अकेला पादरी कुछ नहीं कर सकता। अभी जो है यहाँ पर इतना ब्यूटिफिकेशन आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत देखने की जगह को सबसे अच्छी बन गई है। ये किससे बनी है? ये टीम वर्क था। पादरी प्रीस्ट का एक अकेला काम नहीं, ये टीम वर्क था। हमें ट्रेलर बुला के मेंबर्स अच्छे मिले, सेक्रेटरीज अच्छे मिले, कमेटीज अच्छी मिले, तो सब मिलकर काम बहुत बेहतरीन ढंग से, लोगों का सपोर्ट मिला तो काम बेहतरीन ढंग से हो गया। अब ये काम भी बेहतरीन ढंग से हो पाया था। तो इसी तरह से आज तक हमारी इस चर्च की ब्रांच किसी और कॉलोनी में या किसी और जगह पे 10 किलोमीटर की दूरी पे या 15 किलोमीटर की दूरी पे इस चर्च की ब्रांच क्यों नहीं? यही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। जो मिरेकल जो है राइजन में और बैतसैदा में हुए थे, वही चमत्कार अगर सदोम और गोमोरा में होते वो भी बचा है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, कलीसियाओं के ऊपर है। अब समय आ गया है, कलीसियाएं जो है सिर्फ पास्टर नहीं या कोई इवांजलिस्ट नहीं या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हमें अपने जीवन के द्वारा, ये नहीं कि प्रचार करने के द्वारा। लोग कहते हैं प्रचार करता है, क्या बोलता है, क्या करते हैं, इनकी हरकतें क्या है। तो उन सब बातों को छोड़ दीजिए और हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, बदलना चाहिए, ताकि जो है लोग जो है प्रभु के पास है। प्रचार के द्वारा नहीं, परंतु हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा लोग जो है प्रभु के पास आ सकते। आज प्रचार की जरूरत नहीं है। लोग उसमें गूगल में देख सकते हैं, यूट्यूब में लोग सुन सकते हैं, परंतु हमारा जीवन क्या है वो खास इम्पोर्टेंट होता है, खास बात होती है। तो राइजन की तरह बनी, बैतसैदा की तरह बनी, एक इजरायली लोगों की तरह बनी थी। थोड़ी देर मूसा चला गया वहाँ से, उन्होंने एकदम से आइडल वर्शिप में आया, है ना। और आइडल वर्शिप के उन्होंने कहा कि बाड़ी निकाल के नहीं दे सकते, फ्री भी बात नहीं, है ना। गलत कामों के लिए कर देते हैं, अच्छे कामों के लिए नहीं देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। इसलिए आज की जो टीम रखी गई थी, मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफ्टन एंड नीडेड। परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों को, परमेश्वर के धर्मों को
अक्सर सुना नहीं जाता। लोग कहते हैं क्या बकवास करेंगे। अर्ली उसमें भी पुराने नियम में भी जो भविष्य वक्ता होते थे उनको क्या कहते थे, कई लोग पागल कहते थे, कई लोग पागल कहते थे। और यहाँ तक राजा लोग भी जो है उन लोगों को जो है जो फॉल्स प्रॉफिट होते थे, झूठे शिक्षक होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। और जो सही बोलते थे, बिल्कुल एकदम सामने बोलते थे, उनको जो है मरवा देते थे या उनको आगे नहीं बढ़ने देते थे। उनकी सेवाएं समाप्त भी करा दी जाती थी। तो ये ऐसा होता है, अभी नहीं हो रहा है, ये कब से होते आ रहा है। चर्चेज में भी यही होता है, सब जगह यही होता है। अब समय आ गया कि विश्वासों को मजबूत होना है, स्पिरिचुअली मेच्योर होना है, ताकि कोई भी दुनिया के ताकत में और यीशु के प्यार से अलग न कर सके। यीशु के प्यार से हमें कोई भी अलग न कर सके। ना नाम, ना भूख, ना प्यास, ना मौत, ना बीमारी, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो है हमें परमेश्वर के प्यार से जुड़ा नहीं कर सके। अब वो समय आ गया है कि ऐसा ईमान, ऐसा विश्वास होना है। और नाम, भूख, बीमारी ये क्षणिक थोड़े समय के लिए है, परंतु हमारा एक बड़ा और बहुत ही उज्जवल भविष्य होने वाला है कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। वहाँ ना घूमना, ना कल्पना, ना भूख, ना प्यास। और जो यहाँ तकलीफ झेलेंगे वो लोग अमर हो जाएंगे, वो जीवन के वृक्ष में से फल खाने को मिलेगा, जीवन का जल के सोते में से पीने को मिलेगा, और परमेश्वर उनके साथ रहेगा। वहाँ ना सूरज की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है, ना ऐसी लाइट लगाने की जरूरत है। आजकल तरह तरह लाइटें आ रही हैं और कम वोल्टेज में ज़्यादा लाइट देने के लिए वो आ रही है। हमें अब वहाँ पे किसी वोल्टेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर रहेगी। यीशु जो पूरी दुनिया का उजाला है वो वहाँ पर रहेगा और हम उसके साथ रहेंगे। तो ये थोड़े दिनों की तकलीफ है, बीमारी थोड़ी समय के लिए। ये मत जाइए कि फलाने की तकलीफ बीमारी ठीक कर दे तो मैं फलाने जगह के पास जाऊँ, फलाने जगह के पास जाऊँ। तो जो ठीक कर सकते हैं आपकी प्रार्थना से भी ठीक हो सकते हैं, आपकी प्रार्थना से ठीक हो सकते हैं। आप प्रार्थना करें, आप चंगाई मिलेगी, है ना। जो काम दूसरे लोग प्रार्थना से कर सकते हैं वही काम प्रार्थना से आप लोग भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाद तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मेरे बाद मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। बड़े बड़े काम का मतलब क्या है? लोगों के जीवन बदल जाएंगे, लोग बुरे थे वो अच्छे हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम सब बिल्कुल प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ 8 और पद संख्या 12। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 8 और पद संख्या 12। हम सब खड़े हो जाए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के साथ उसे गर्भ में आए और हमारे मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 वर्ष के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वोत्तम कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और हमारे बीच में PWR इंडिया से भाई मुकद मेरा यहाँ पे आए हुए हैं। मुकद मेरा जी यहाँ पे आए हुए हैं। खड़े हो जाइए आप अपनी जगह पर। भाई मुकद मेरा यहाँ पे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और ये थोड़ी देर में आपको बताएंगे मिनिस्ट्री के बारे में और क्या करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे। हमारी लास्ट संडे की जो ऑफर्टी थी हिंदी इंग्लिश दोनों की, वो थी 11,795 रुपये और थैंक्स गिविंग 800 रुपये प्लस 11,600 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 8,600 रुपये, संडे स्कूल 450 रुपये, cemetery fund 1,025 rupees and evangelism fund 1,125 rupees. Worship program next Sunday English Holy Communion service सुबह 8:30 बजे और हिंदी होली कम्युनियन वर्शिप सुबह 10 बजे होगी। और जितने बच्चों का कॉन्फर्मेशन हुआ है, मैंने फॉर्म बना दिए हैं। फॉर्म नहीं थे तो मैंने खुद टाइप किए और फॉर्म बना दिए हैं। और जिन बच्चों के कॉन्फर्मेशन हुए हैं उन लोगों को प्लेस फॉर्म ले लें मिसेस सिंह से, जो स्कूल में पढ़ाती मेरी वाइफ को, से उनसे आप ले लें। और उस प्लेस फॉर्म में जो काम नहीं करते, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए 100 रुपया है, 100 रुपये पर पर्सन पॉकेट मनी से निकाल सकते हैं। और जो काम करते हैं, जो जॉब पे हैं, वो अपनी टाइप दे सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा के अनुसार आप देना चाहें वो उस हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। और जो 18 साल के हो गए हैं उनका नाम प्लेज के रजिस्टर में नहीं है और उनका नाम इलेक्टोरल रोल में तभी नाम आता है जब आप अपना प्लेज शुरू कर देते हैं। इस बात का ध्यान रहे। तो आज जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं जो लोग अपना प्लेज जमा करें, वो भी फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म भर दें और लिख लें कि कितना प्लेज हम कोट करके लिख लें, कितना प्लेज हम मंथली देंगे। और जब आप प्लेज ऑनलाइन भी जमा करते हैं, ये फैसिलिटी है ऑनलाइन की, तो उसमें आप इस शॉर्ट स्क्रीन क्या बोलते हैं, स्क्रीन शॉट जो है आप कर सकते हैं और मुझे भी भेज सकते हैं और ट्रेजरर को भेज सकते हैं। अगर ट्रेजरर का फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है तो आप मुझे भेज सकते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं। फिर स्पेशल एक खास प्रार्थना होगी जो एथनिक वायलेंस बिटवीन मिथिल और कुकी के बीच में हो रहा है और दो कम्युनिटी के बीच में मणिपुर में हो रहा है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस सैटरडे को जितने पास्टर कमेटी के लोग हैं और जितने कलीसिया के लोग हैं और लोगों को भी मैसेज चला जाएगा कि आप बैनर बना के लाएँ और कैंडल आप लाएँ और शाम को 5:30 बजे प्रार्थना होगी। ज़्यादा देरी नहीं होगी, आधे घंटे की प्रेयर होगी और आप लोग सब आए। हम सड़कों में नहीं जाएंगे, सड़कों में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, परंतु मेन चीज़ है प्रार्थना। प्रार्थना में बड़ी ताकत है और प्रार्थना से ही बदलाव होगा। अपनी ताकत वैसे दिखा के बदलाव नहीं आएगा, परंतु प्रार्थना की ताकत से बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रार्थना की ताकत से यूरो की दीवार टूट गई थी, तो क्या प्रार्थना की ताकत से ये जो समस्याएं हो रही हैं क्या समाप्ति हो सकती हैं? तो प्रार्थना में बड़ी ताकत है। आप अपनी कैंडल ला सकते हैं और आप बना के कुछ छोटे छोटे बैनर बना के आप ला सकते हैं और हाथ में पकड़ के और खड़े होके सर्कल पे खड़े होके और यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। चर्च के अंदर नहीं, बाहर ही हम लोग प्रार्थना करेंगे। आधा घंटे के लिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए शो करेंगे जो लोग प्रभु में सो गए हैं और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके खानदानों के लिए प्रार्थना करेंगे और जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ये 2 ट्राइब में आपस में लड़ रहे हैं और दोनों ट्राइब में क्रिश्चियंस हैं, इधर भी क्रिश्चियन है उधर भी क्रिश्चियन है और उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है एक दूसरे को मारने का। दोनों तरफ से क्रिश्चियन बने 80 भाई बहन लोग में शहीद हो रहे हैं इसमें। तो इसलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है।
सिर्फ 2 ट्राइब नहीं लड़ रही हैं, क्योंकि 2 क्रिश्चियंस को लड़ाया जा रहा है। तो इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे हम लोग। तो सैटरडे को 5:30 बजे से आप लोग आइए और अपनी कैंडल साथ में ले आइए आप, और बैनर भी छोटे-छोटे जो हैं आप बैनर के साथ ला सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग दुआ करेंगे। बर्थडेज, किसी का बर्थडे इस हफ्ते में? एक बर्थडे था है मिस्टर अमन ऐशर का, वो सिंगापुर में है। उनकी माँ ने कहा था कि हमारे बेटे के लिए चर्च में दुआ कर लीजिएगा, तो अमन ऐशर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और किसी का बर्थडे हफ्ते के दौरान? किसी का बर्थडे नहीं है। वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह किसी की है? तो हम प्रार्थना करेंगे इन लोगों के लिए जो बीमार हैं हमारे बीच में, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर मार्टिन से कि आप आगे आके आप प्रार्थना करें। अच्छा, प्रार्थना करने से पहले आप प्रार्थना करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा से कि आप अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ये बाइबल क्विज भी करने जा रहे हैं उसके बारे में, उसके बाद सभी को जन्म सिद्धि परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अच्छे और सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। मैं फादर साहब का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है ताकि मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ बता सकूँ। मैं ट्रांसवर्ल्ड रेडियो में सेवा करता हूँ और ट्रांसवर्ल्ड रेडियो एक रेडियो संस्था है जो कि 45 साल से इस भारत देश में सुसमाचार का प्रचार कर रही है, और इस समय में हम करीब 150 भाषाओं में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं। और हर साल हम लोग बाइबल क्विज करवाते हैं। 2015 से हमने बाइबल क्विज शुरू की है, और इस साल हम लोग इज़रा, नहमाया और एस्तर ये 3 किताब हमने लिया है। इसकी क्विज करवा रहे हैं करीब 16 भाषाओं में। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं इस बाइबल क्विज को, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 50 रुपये है। और हमारा जो तरीका है बाइबल क्विज, बाइबल भी पढ़ें और साथ में हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको आप टीवी पर भी देख सकते हैं। कल से हम लोग इसको प्रसारित कर रहे हैं जी टीवी पर सुबह 6 बजे और शुभ संदेश टीवी पर 7:30 बजे। इज़रा, नहमाया और एस्तर की ये तीनों किताब की स्टडी आएगी। कल से आप इसको आप सुबह से सुन सकते हैं। और साथ में यदि आपके पास टीवी नहीं है तो ये हमारे पास आप ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल के द्वारा से आप इन वचनों को सुन सकते हैं। और इसी से आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे करीब 80 क्वेश्चन जो होंगे वो इज़रा, नहमाया और एस्तर से होंगे, लेकिन जो 20 क्वेश्चन होंगे वो पूरे बाइबल से होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं। और इसकी हमने 2 कैटेगरी किए हैं, सीनियर और जूनियर। 15 साल से जो ऊपर हैं जो सीनियर के लोग हैं, और 10 साल से 15 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनका बाइबल क्विज करवा रहे हैं। और आप इसको लिख सकते हैं 17 सितंबर को चर्च के अंदर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। और यदि 10 लोग होंगे तो वहाँ पर एक सेंटर बनाते हैं हम लोग। और पिछले साल हमने करीब 53,000 लोगों ने इसमें भाग लिया था। अलग अलग पूरे ऑल इंडिया में हम लोग करते हैं, और स्कूल्स में, हॉस्टल्स में, चर्चेस के साथ हम मिलकर बाइबल क्विज करते हैं। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, और जो भी भाषा आप चुनना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। और चर्च के बाद हम उससे मिल सकते हैं। ये फॉर्म है, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, आपका नाम और मोबाइल नंबर, और साथ में आप किस भाषा में लिखना चाहते हैं आप इसको बता सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 50 रुपये है। और इसके लिए जो भी प्रतिभागी हैं इसमें भाग लेना चाहते हैं उनको हम एक प्रमाण पत्र देंगे ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की तरफ से। और इसका जो इनाम है वो केंद्रीय इनाम है, जिला का इनाम है और राज्य का भी इनाम है। आप ये ब्रोशर से ले सकते हैं, आप जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें भाग लें ताकि उसको सुनकर और सीखकर दूसरों को भी सिखा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा से कि आप
रुद्राक्ष के लिए ले लो कि आपके साथ में प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और दयावान पिता परमेश्वर, स्वाधीनता और नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपसे धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए प्रभु जो दिन प्रतिदिन आप हमारे जीवन में देते हैं। आपने प्रभु बीती रात हम सभी को संभाला है, सुरक्षित रखा और प्रभु सही सलामत सुरक्षित अपने भवन में पहुँचाया, जहाँ आप प्रभु आपकी आराधना और आपकी स्तुति की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने भाई सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें और अपनी वदायत से अपनी सेवा के लिए आप उनका इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं और प्रभु हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पर हैं और बीमार हैं, अस्पतालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं। प्रभु आप हर एक पर अपना अनुग्रह करें। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु मिस्टर जेम्स वर्कर मसीह के लिए, रेवरेंड दयानंद लाल के लिए प्रभु जिन्होंने चंगाई प्राप्त की है, मिस्टर नमित गुप्ता के लिए जो कैंसर पीड़ित हैं, मिसेस मल के लिए, रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए, मिसेस उमेश सिंह के लिए, मिस्टर नील बागे के लिए तो काफ़ी समय से बेड हैं प्रभु आप अपने चंगाई का याद को बढ़ाएं, उन्हें शिफा बख्शें। मिस्टर विजेंद्र प्रसाद जिनकी दोनों किडनियाँ प्रभावित हुई हैं कांसवर्म से, प्रभु जी आप उनको भी चंगाई दें। मिसेस सिवलिंग फ्रैंक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको भी आप अपने चंगाई भरे हाथ से बढ़ाएं और स्पर्श करें, चंगाई बख्शें। मिसेस एस्टर रॉबिन के लिए जो आगस हैं और सभी मसीह लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में है और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु मणिपुर के लिए जहाँ पर सदाव है प्रभु जी आप हर परिस्थिति को नियंत्रण में करते हैं प्रभु वहाँ की पूरी स्थिति को नियंत्रण करें और प्रभु अपना हमारा चयन कायम करें। प्रार्थना करते हैं सभी बुजुर्गों के लिए प्रभु जो हमारे प्रभु कलीसिया के हैं प्रभु उन्हें संभालें और सुरक्षित रखें, हर प्रकार की बीमारियों से बचाव रखें। अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे डायसिस के पदाधिकारी हैं प्रभु बिशप साहब और दूसरे पदाधिकारियों सब सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण करें, अपनी जिम्मेदारियों में निर्वाह प्रभु भली बातें कर सकें। हम अपनी पूरी पास्टरेट कमेटी और जो भी दूसरी हमारे प्रभु विंग से हमारी कलीसिया के उस सब पर आप अपने मेहरबानी बनाया प्रभु, हर एक को अपनी आशीष और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से अपनी देश की सेनाओं के लिए भी जो प्रभु हमारी सीमाओं के प्रहरी और उसकी रक्षा करते हैं प्रभु उन्हें अपने सामर्थ्य बल से परिपूर्ण करें प्रभु जी। आज के बाकी के समय को भी प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हों, हमारी सहायता करते हैं और ऐसे बहुत से लोग भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो सफर कर रहे हैं प्रभु हर एक को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाएं। सारा आदर सारी महिमा आपकी प्रभु, ये विनती प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे 231 नंबर रोमन गीत की पुस्तक में से
हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दीनों के उद्धार करने वाले, हम हृदय से प्रभु आपके कदमों में आते हैं। हम हृदय से धन्यवाद चाहते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया और आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा सबसे बातचीत की। हम दिल से प्रभु आपके बारे में क्या चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो सकें और आपको अपने जीवन में हम एहसास कर सकें, आपके वचन को अपने जीवन में उड़ेल सकें। खास करके मैं धन्यवाद चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने दान अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है। इस दान के प्रभाव की बड़ी बरकत हो। इस दान के प्रभाव में राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया है बहुत से देना ताकि उनके खजाने गले खुल रहे हैं, मेरी शक्ति देखिए उनके हाथ आगे हैं। प्रभु हम धन्यवाद चाहते हैं कि आपने हमारे दुआओं को सुन लिया है। यहाँ पे अगर कोई बीमार है आपने चंगाई दें, चिंता कष्ट के चिंता को दूर करें। यदि किसी की लीगल लिटिगेशन है सब समाप्त हो जाए मेरे प्रभु जी। और प्रभु जिस वक्त प्रभु आप सही सलामत हमें यहाँ मिला, हमें देखिए सही सलामत घर वापस ला सकें और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। हमारे के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं। तो बीमारियाँ मुक्ति हो रही हैं तो हम देखिए समाप्त हो सके और रिकन्सिलेशन हो सके बीच में और वहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से चल सकेंगे। हम अपनी पूरी कलिसिया को आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर बोलकर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो की प्रार्थना साथ रखते हैं। आए हमारे बाप दस की प्रार्थना साथ लिखते हैं। क्रम संख्या 17, पेज नंबर 10, क्रम संख्या 17। हे प्रार्थना आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाया। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपना सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को सत्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र यीशु मसीह के सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए, आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामने हमारी सृष्टि की है और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें स्वर्ग बनाइए। एक दूसरे आप प्रेम से आप दूसरे के लिए सेवा करें, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा का हम विश्वास के साथ और जितने यहाँ पे बैठे के साथ और पूरे विश्व का के साथ आज